हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैश बुक के बारे में। तो कैश बुक क्या है? कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसमें हम अपनी बिजनेस की जितनी भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन, अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि कैश रिलेटेड नहीं है, अगर कोई क्रेडिट बेस पे है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है। तो अभी हमने इससे पहले कैश अकाउंट बनाया, तो कैश बुक और कैश अकाउंट में डिफरेंस क्या हुआ? क्योंकि उसमें भी हमने सिर्फ कैश रिलेटेड की हैं, क्योंकि हमने जर्नल से जितनी भी कैश की एंट्रीज उठाई थी हमने वो सारी कैश अकाउंट में डाल दी। तो कैश बुक में भी हमने कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करनी है। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो कैश अकाउंट है वो एक तरह का लेजर अकाउंट है, तो उसके लिए हमारे पास पहले जर्नल होगा, फिर जर्नल से हमने कैश अकाउंट बनाना है। बट जो कैश बुक है हमारी, वो क्या है? वो जर्नल और लेजर दोनों का ही पर्पस सोल्व करते हैं। मतलब कि ये एक प्राइमरी अकाउंट बुक है, तो अगर हमने कोई भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन करनी है कैश बुक में, तो उसके लिए हमें जर्नल प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए जो हमने एंट्री डालनी है वो हम कैश बुक में डायरेक्टली डालते हैं। ठीक है। तो कैश बुक का हमें फ़ायदा क्या है कि अगर हमने या किसी भी बिजनेसमैन ने किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना कैश का बैलेंस देखना है तो वो हमें साथ साथ पता चल जाता है। और डेली हमारी जितनी रिसिप्ट्स हैं, जितनी पेमेंट्स हैं, जो भी है, या क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम इजीली वो कैश बुक से देख सकते हैं। तो उसके बाद मेन आता है हमारा टाइप्स ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक मेनली है हमारी वो 3 टाइप्स की होती हैं: सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम। सिंगल कॉलम में सिर्फ हम कैश को कंसीडर करते हैं। ठीक है। डबल कॉलम में हम कैश को कंसीडर करते हैं प्लस हम डिस्काउंट को कंसीडर करते हैं। ट्रिपल कॉलम में कैश प्लस डिस्काउंट प्लस हम बैंक को कंसीडर करते हैं। मतलब बैंक से रिलेटेड जो एंट्रीज होती हैं हम उनको भी डिस्कस करते हैं। सो फर्स्टली हम देखते हैं कि सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है। सिंगल कॉलम कैश बुक के लिए हमारे पास फॉर्मेट क्या होता है? हमारे पास पहले डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड देन कैश का कॉलम। अगेन ये हमारी सारी है डेबिट साइड। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारी सारी है क्रेडिट साइड। सेम एक टी फॉर्मेट होती है हमारा सेम कैश बुक का भी। तो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड कैश। तो जब हमने कैश बुक बनानी है तो उसके लिए जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होगा वो हमेशा हमारा डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे रिसिप्ट्स हैं, ठीक है, जितनी भी हमारे रिसिप्ट्स हैं वो सारी हमारी डेबिट साइड पे कैश कॉलम में। ठीक है। रिसिप्ट्स हमारी सिर्फ कैश की होंगी। अगर हमारी कोई बैंक से रिलेटेड रिसिप्ट्स हैं तो वो सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं आएगी। ठीक है। तो सिर्फ जो भी हमने कैश में रिसीव किया हुआ है, हमने जो भी रिसीव किया है वो हम कहाँ डालेंगे? रिसिप्ट्स में। सपोज़ अगर हमारे पास कोई सेल होती है, कोई हम कमीशन रिसीव करते हैं, तो किसी भी तरह की कोई भी रिसिप्ट है वो हमने कहाँ डालनी है? डेबिट साइड पे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में हमारे पास जो भी पेमेंट्स होती हैं, ठीक है, तो जो भी पेमेंट्स हैं हमारी, सपोज़ अगर हमने कुछ भी परचेज़ किया है, कैश परचेज़ होना चाहिए क्योंकि हमने सारी कैश रिलेटेड एंट्रीज ही करनी है। अगर हमने कोई भी परचेज़ किया है तो उसके लिए भी हमें कैश देना पड़ेगा। मतलब सिंपल, अगर हमारे पास कैश आ रहा है तो हमने वो डालना है डेबिट साइड पे। अगर हमारे पास से कैश जा रहा है तो वो हमने डालना है क्रेडिट साइड पे। ठीक है। चाहे वो परचेज़ है, चाहे वो हमने सपोज सैलरीज पे करनी है, चाहे कोई अदर एक्सपेंसेस है, कुछ भी है, तो वो हमने सारे कहाँ डालने हैं? क्रेडिट साइड पे। उसके बाद जब आती है हमारी बैलेंसिंग की बारी, तो हमेशा जो सिंगल कॉलम कैश बुक होगा उसका जो हमारा बैलेंस आएगा वो हमेशा हमारा क्रेडिट साइड पे बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्यों? क्योंकि जो हमारा कैश है वो तो करंट है। ठीक है। तो कैश हमारे पास कभी माइनस में होगा नहीं, कैश तो हमारे पास ऑलरेडी प्लस में होगा। तो इसलिए अब इधर हमारे पास सारी इनकम्स हैं, तो इनकम्स ऑब्वियसली ज़्यादा होंगी। हम कोई भी एक्सपेंसेस है वो अपनी इनकम से ज़्यादा तो करेंगे नहीं। तो जो कैश बुक है उसका हमेशा बैलेंस हमारे पास क्रेडिट साइड पे आएगा। उसके बाद जो सिंपली हम लेजर के टाइम पे बैलेंसिंग करते हैं, सेम हमने उसी तरह से इसको बैलेंसिंग करना है। ओके। तो ये हमारा था सिंगल कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट हम देखते हैं डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक में क्या है? डबल कॉलम कैश बुक में हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ गया है डिस्काउंट, डेबिट साइड पे सेम क्रेडिट साइड पे।
तो जो हमने कैश की एंट्रीज जैसे हमने सिंगल कॉलम में करनी है वैसे ही हमने सेम डबल कॉलम में करनी है। मतलब जितनी भी हमारे पास रिसिप्ट्स होंगी वो हमने डालनी है डेबिट साइड पे, और जितनी भी हमारे पास पेमेंट्स होंगी वो हमने डालनी है क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो जो बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे। तो ठीक है, उसके बाद जो मेन आता है डिस्काउंट, जो इसमें अलग है। तो डिस्काउंट में क्या आएगा, अगर कोई ऐसा केस है जिस केस में हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो वो हमने डालना है क्रेडिट साइड पे, और अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो डेबिट साइड पे। अगेन अगर हम डिस्काउंट किसी और को दे रहे हैं अगर खुद, तो वो आएगा हमारा डेबिट साइड पे। मतलब अगर हमारा डिस्काउंट अलाउड होगा तो वो आएगा डेबिट साइड पे, और अगर हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा आएगा क्रेडिट साइड पे, राइट। तो अभी जैसे हमने कैश कॉलम को बैलेंस किया है सिंगल कॉलम में, डबल कॉलम में भी हम सेम उसी तरह से कैश कॉलम को बैलेंसिंग करेंगे। लेकिन जो डिस्काउंट कॉलम है उसको हमने कभी भी बैलेंसिंग नहीं करनी होती है, सिर्फ हमने उसका टोटल लिखना है। ठीक है, जो हमारा डेबिट साइड पे टोटल आएगा डिस्काउंट का वो हमने डेबिट साइड पे लिख देना है, जो क्रेडिट साइड का टोटल होगा डिस्काउंट का वो हमने क्रेडिट साइड पे लिखना है, लेकिन इनको हमने बैलेंसिंग नहीं करनी है, राइट। उसके बाद हमारे पास है थर्ड ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ये है हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में सेम हमारे पास डिस्काउंट अकाउंट कैश अकाउंट है, दोनों साइड पे डिस्काउंट और कैश डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये तो हमने वैसे ही ट्रीट करने हैं जैसे हमने सिंगल और डबल कॉलम में किया। यहाँ पे एक हमारे पास नया कॉलम है बैंक कॉलम। ठीक है, तो अभी जो बैंक कॉलम है, अभी जो हमारे पास कैश कॉलम था, कैश का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड होगा, ठीक है, लेकिन बैंक में तो ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। तो जो बैंक का ओपनिंग बैलेंस है तो वो क्रेडिट साइड पे भी हमारे पास आ सकता है बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो जो बैंक का बैलेंस है वो हमारे पास ओपनिंग क्रेडिट साइड पे भी आ सकता है, डेबिट भी आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है, तो ये दोनों ही हो सकते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब मैं इसमें आपको सिर्फ बैंक का ही अलग बताऊंगी क्योंकि कैश और डिस्काउंट वो सेम है, सिर्फ बैंक का ही बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेन बात कि जो ओपनिंग बैलेंस है कैश में जैसे हमारे पास सिर्फ डेबिट साइड पे आया, तो इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे आ सकता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट सेम, अगर हमें कुछ भी बैंक में रिसीव हुआ है तो हमने डेबिट साइड पे डालना है। ठीक है, और अगर बैंक से हमने कोई भी पेमेंट की है तो वो हमने क्रेडिट साइड पे डालना है, तरीका सेम है। ठीक है, यहाँ पे नहीं, जो हमने की थी कॉन्ट्रा एंट्रीज। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्रीज में कैश और बैंक दोनों आ जाते हैं, वही हमारी कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं, जो भी एंट्रीज जिसमें कैश और बैंक दोनों इंक्लूड हो, आइदर बैंक डेबिट है कैश क्रेडिट है या कैश डेबिट है बैंक क्रेडिट है, तो इस तरह की जो भी हमारी एंट्रीज होती हैं वो कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो वो कॉन्ट्रा एंट्रीज जो होती हैं वो इसको ध्यान से ये करने वाला होता है। अभी इसमें मान लो अगर हम कोई भी हमारी अमाउंट है हम कैश डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में, ठीक है, तो ये जो मेन एंट्रीज होती हैं दो, इसको ध्यान से करने वाला होता है। कैश को हम बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं या फिर हमने बैंक से कैश विड्रॉ करवाया है फॉर ऑफिशियल यूज़। ठीक है, फॉर ऑफिशियल यूज़, क्योंकि अगर हमने पर्सनल यूज़ के लिए निकलवाया तो वो ड्राइंग्स हो जाएंगी, वो तो सिर्फ बैंक में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो अगर हमने कैश में से बैंक में डिपॉजिट करवाया, अब देखो कैश हमारे पास से जा रहा है, ठीक है, तो इस केस में अगर हमारे पास कैश जा रहा है तो हमने कैश को कहाँ डालना है, कैश को हमने डालना है क्रेडिट साइड पे। ठीक है, लेकिन बैंक में तो कैश आ रहा है तो बैंक में डेबिट साइड पे वही अमाउंट। ठीक है, और वाइस वर्सा, अगर हमने बैंक से कैश निकलवाया है तो बैंक से जा रहा है तो बैंक की तरफ से तो पेमेंट हो रही है, तो बैंक के क्रेडिट साइड में आएगा और कैश कॉलम में डेबिट साइड पे, राइट। अगर ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स तो सिंपली हमने बैंक कॉलम में से क्रेडिट साइड पे डाल देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब इसमें ये ही मेन अलग है, अदरवाइज जैसे हमने कैश की है जहाँ पे रिसिप्ट आएगी पेमेंट आएगी वो वैसे ही डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आएगा। उसके बाद लास्ट आती है बैलेंसिंग करने की बारी। ठीक है, तो अभी जो कैश है, कैश का जो हमारा बैलेंस आएगा
बैलेंस कैरी डाउन, वो हमेशा हमारा कैश का क्रेडिट साइड पे आएगा क्योंकि कैश हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। लेकिन जो बैंक है, बैंक जैसे हमारे पास ओपनिंग ओवरड्राफ्ट है तो ऑब्वियसली जो बैंक का जो बैलेंस है वो माइनस में हो सकता है। तो जो बैंक का कैरी डाउन आएगा हमारे पास, जो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो हमारे पास डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, डेबिट भी आ सकता है और क्रेडिट में भी आ सकता है। अगर हमारे पास ये बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है इट मीन्स ये पॉजिटिव है, और अगर हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है तो दैट मीन्स इज नेगेटिव, मतलब हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैश बुक एंड द टाइप्स ऑफ कैश बुक। अभी उसके बाद जैसे हम BRS करते हैं, अभी बैंक रिकन्सिलेशन जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें जो बैंक की पासबुक होती है, ध्यान से, जो बैंक की पासबुक होती है उसको हमने रिकंसाइल करना होता है इस वाले कॉलम से। ये जो हमारे पास ट्रिपल कॉलम कैश बुक का ये जो बैंक वाला कॉलम है तो हमने उसको इससे रिकंसाइल करना होता है, राइट। तो ये जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गई तो आप बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी अच्छे से कर सकेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।